हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के दिन अपन स्टार्ट करेंगे वेव्स का इंट्रोडक्शन और सबसे पहला टॉपिक जो वेव से रिलेट करेगा दैट इज वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें अपन स्टडी करेंगे वेव की इक्वेशंस कैसी होती है, वेव्स को कैसे स्टडी किया जाता है, वेव्स किस काम आती है और वेव्स के यूज क्या है और वेव्स कैसा बिहेवियर भी शो करती है। इसमें अपन ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और ये समझने की पूरी हद तक कोशिश करेंगे। तो लिखिए सबसे पहला हेडिंग दैट इज वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेव्स लिख लो पहले, वेव्स। तो आपको मैं बता देता हूँ, वेव्स दो टाइप के हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब विच रिक्वायर्स मीडियम, मतलब मीडियम के बगैर ये ट्रैवल ही नहीं कर सकती। विच रिक्वायर्स मीडियम, दैट इज मीडियम के बगैर ये ट्रैवल ही नहीं कर सकती। फर्स्ट पॉइंट, requires medium. This is sound waves is a mechanical wave. Wave on a string is a mechanical wave. अब दूसरा आता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, इसको हम बोलते हैं, इसका जो भी एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको अपन लाइट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। पहले ये मानना था कि वेव ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती, तो फिर ये सवाल आया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, क्योंकि अपन ने उसको वेव माना हुआ है। तो फिर पहले साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि एक लाइट मीडियम होता है स्पेस में जो कि होता है इथर, और वो बहुत लो डेंसिटी वाला मीडियम है। तो पर वो मीडियम है, इस वजह से ही लाइट ट्रेवल करती है सन से अर्थ तक। पर बाद में ये सब थ्योरी को फेल माना गया और सीधा बोला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो ये जो स्पीड है ये v स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ एनर्जी। मतलब स्पीड ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ वेव, व्हाट डू यू मीन बाय वेव? वेव क्या चीज है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वेव इज एनर्जी कैरियर। वेव्स एनर्जी कैरी करते, वेव्स, वेव्स इज एनर्जी कैरियर, ये एनर्जी कैरी करा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो कैसे होती है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है। सबसे पहले आता है रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है आर ओ वाई जी बी आई वी, विबग्योर, फिर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, ऐसा ही आता है। जैसे जैसे आप इधर जाते हो इस साइड तो वेवलेंथ गिरता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और ये वाले रीजन को अपन बोलते हैं विजिबल रीजन।
ये जो रीजन है ये है विजिबल रीजन, ये है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट is a form of electromagnetic wave. It doesn't mean radio wave is not a electromagnetic wave. Infrared is not a electromagnetic wave. They are also electromagnetic wave, but but they are not visible to us. अगर इंफ्रारेड अगर विजिबल होते तो हर मनुष्य के ऊपर ऐसे तुम्हें रेखाएं दिखने लगती, क्योंकि हीट से भी तो इंफ्रारेड निकलती है। तो तुम्हें ऐसा दिखता कि हर मनुष्य के ऊपर से निकल रहा है रेज रे, इसलिए वो इनविजिबल है, सच दैट वो सारी रेज दिखे ना। इसलिए सिर्फ विजिबल रीजन वाली रेज दिखे, क्योंकि तुम चीजें देख पाओ कि कौन सी चीज कहाँ है और कैसे है। ठीक है, ये है। इसमें दो टाइप की आती है मीडियम में, एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग और एक ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे पढ़ेंगे। अपन इतना ही पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, ये बिना मीडियम के आगे ट्रेवल नहीं करती। और वेव की जो स्टडी होती है वो ऐसी होती है, जैसे मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड अगर v इतनी है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसका जो स्पीड होगा, स्पीड इनटू टाइम पीरियड, क्योंकि इतना टाइम पीरियड ट्रेवल करने के लिए उसको इतना ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड ही तो लगेगा एक वेव कंप्लीट करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना है ये, इसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ। ये एक पूरी वेव है, पूरी वेव, वापस से ये पूरी वेव आती है। तो एक वेव की जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोला मैंने, एक वेव की जो लेंथ है, ये लेंथ नहीं, वेवलेंथ मतलब ये लेंथ। एक वेव की जो लेंथ है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू v इंटू टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो स्पीड ऑफ वेव इज एफ लेमडा। ये ध्यान रखना, स्पीड ऑफ वेव इज एफ लेमडा, ये चीज ध्यान रखना। स्पीड ऑफ वेव इज एफ लेमडा, ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है उसका। आप ये भी चीज समझ लेना। ऑन चेंजिंग मीडियम, जैसे अगर आप वेव का मीडियम चेंज कर रहे हो, ऑन चेंजिंग मीडियम frequency remains same. On changing medium, frequency remains same, velocity and wavelength changes। मतलब अगर आपने वेव का मीडियम चेंज कर दिया, जैसे एक वेव हवा में वैसे ट्रेवल कर रही थी, तो वो पानी में कैसे ट्रेवल करेगी, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज ना होने का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड नहीं बदल रहे, वो उतने ही ट्रेवल करेंगे, बट उसकी वेलोसिटी और स्पीड हो जाएगी। जैसे मान लो एक वेव पहले ऐसे ट्रेवल कर रही थी, उसने दो वेव्स लिए एक सेकंड में, पर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते ये 10 मीटर। बट अब क्या होगा, अगर उसको डेंसर मीडियम में मैं ले जाऊं, तो वो ट्रेवल तो दो ही वेव करेगा, ट्रेवल तो दो ही वेव करेगा, पर उसका डिस्टेंस घट जाएगा। और डिस्टेंस घटा तो स्पीड भी घटी, डिस्टेंस घटा तो स्पीड भी घटी। दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम व स्पीड ऑफ वेवलेंथ चेंजेस। इस चीज को आप ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, स्पीड और वेवलेंथ बदल गई। तो अब अपन पढ़ेंगे वेव्स, मतलब मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब in which it requires medium। इसमें दो टाइप की वेव्स रहती, एक ट्रांसवर्स वेव,
वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। इसमें दो टाइप की वेव्स रहती है, एक ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहती है? जैसे ये स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स, स्ट्रिंग में देखोगे स्ट्रिंग ऐसे ही ट्रेवल करती है, आप इसको ऐसे झटका देते हो, धुम निकलती है, झटका दियो कि धुम निकलती है, करेक्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो टाइप के एग्जांपल है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट। फिर आता है कि क्या होता है ये। अब एक चीज देखो, कभी अगर ऑब्जर्व करा होगा तो ये रस्सी है, मान लो इतनी रस्सी, तो रस्सी के बीच में वेव हो रही, तो जब वेव ट्रेवल करती है तो हमेशा पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। मान लो वेव ऐसे, रस्सी को तुमने हाथ से पकड़ा और इसको ऐसे घुमा रहा है, घुमा दिया तुमने, तो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। मान लो रस्सी 10 मीटर की थी, 10 मीटर पे वो ट्रेवल करने लगी, पार्टिकल्स पार्टिकल भी आगे जाने लगे। क्या किस्तों किस्तों को लगता है कि पार्टिकल भी आगे जाते वेव में? बेसिकली ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो एनर्जी कैरी करती, पार्टिकल नहीं। मतलब ये वाला पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जाता है। जैसे कि आप समझ लो, ये अगर पार्टिकल है स्ट्रिंग पे, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे ही जाता है ये पार्टिकल, पर वेव यहां जाती है। समझ में आया? ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का पाथ। मतलब पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है वेव के डायरेक्शन के। वेव अगर ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। मतलब आप एक चीज देखो कि कैसा होता है, पहले पार्टिकल को मैंने उठाया, मान लो, तो ये दोनों अटैच है, इसको मैं उठा रहा हूं और ये दोनों चिपके हुए हैं। आप एक चीज समझो, दोनों हाथ को ऐसे पकड़ो, एक हाथ को खींचो तो दूसरा हाथ भी ऊपर उठेगा ही। ऐसा है वो वेव, ऐसा बनता है। एक पार्टिकल को अगर मैं ऊपर खींच रहा हूं बाय एनर्जी, तो दूसरा पार्टिकल उससे अटैच है, तो वो साइमल्टेनियसली कुछ टाइम बाद वो भी ऊपर आएगा। समझ में आया? देखना, ये फील करो अंदर कि स्ट्रिंग के अंदर आगे वाला पार्टिकल वैसा वैसा मूव करता है जैसा पीछे वाला पार्टिकल मूव कर रहा है। पॉइंट समझे? बोलो। तो इसमें आप ये भी समझ लेना कि आगे वाला पार्टिकल वैसे वैसे मूव करेगा जैसे पीछे वाला पार्टिकल मूव करेगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल is perpendicular to wave velocity. Motion of particle is perpendicular to wave velocity. Motion of particle is perpendicular to wave velocity. ठीक है, आप ये सिंपल समझ लीजिए। फिर ये आता है इधर, फिर आप सीधा बोल सकते कि ये होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि तुम्हारे रोजमर्रा जिंदगी में साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट इज साउंड वेव्स। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि वेव इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही, बस जो पार्टिकल है वो एसएचएम भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है। वेव में कभी भी पार्टिकल आगे जाता नहीं, आगे वाला पार्टिकल हमेशा पिछले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। आगे वाला पार्टिकल हमेशा पिछले वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। वेव में पहला पॉइंट, पार्टिकल आगे जाता नहीं, पार्टिकल लेंथ पे ऐसा घूमता नहीं, पार्टिकल जगह पे ही एसएचएम करेगा। पर अगर वो परपेंडिकुलर करे वेव के डायरेक्शन में तो वो ट्रांसवर्स वेव है, अगर वो अलोंग करे तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहां तक आपको पॉइंट समझना है। अगर ऐसे 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 जब आप बोल रहे हो तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, आप खुद समझो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो बोलने से, एकदम से किसी को धक्का दो तो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है, धड़ 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 धड़, ऐसे एयर पार्टिकल्स आगे पीछे ऐसे जाते।
एक दूसरे को धक्का दे। मान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझाने का बहुत प्यारा तरीका है, एक डेस्क बेंच है जिसपे 6 लोग बैठे, जिसपे 6 लोग बैठे, अरे 5 ही बैठ पाए, मोटे मोटे थे, जिसपे 5 लोग बैठे, लॉन्गिट्यूडनल तरीका। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये बंदे को मैंने पकड़ा, मैंने ये बंदे को पकड़ा और मैंने इसको पकड़ पकड़ के ऐसा ऐसा हिलाया, ऐसा पकड़ पकड़ के ऐसा ऐसा हिलाया, इसको इधर उधर ऐसा हिलाया, तो मुझे बताओ अगला वाला पार्टिकल कैसे हिलेगा? अगर मैं ये बंदे को ऐसे पकड़ पकड़ के हिला रहा हूं, कंटिन्यूअसली हिला रहा हूं, तो बाजू वाला बंदा भी ऐसा ही मोशन करेगा मेरे हिसाब से, टडेंग टडेंग। इसके बाद ये वाला भी ऐसा ही मोशन करेगा। मतलब मुझे ऐसा से समझ में आया सर कि अगला वाला पार्टिकल वैसे ही मोशन करता है जैसे उसके पिछले वाला पार्टिकल मोशन करता है। तो अगले वाला पार्टिकल के लिए जैसे ये सब ऐसा ही मोशन करेंगे, टडेंग 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 ऐसा ही। पर ये जब करेगा, ये वाला पार्टिकल उसके कुछ टाइम बाद, ये वाला पार्टिकल उसके कुछ टाइम बाद, ये वाला पार्टिकल करेंगे वैसा ही, पर कुछ टाइम बाद करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे, पर करेंगे तो सही। तो हम यहां पे ये भी लिख सकते क्या कि वेव कैसी बनेगी, वेव कैसी बनेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है सोर्स की, सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। फॉर डिफरेंट, फॉर different motion of sources, motion of source, we get different wave forms। जब सोर्स, याद रखना ये देखो, जब सोर्स SHM, जब सोर्स SHM करेगा तो जो वेव बनेगी, तो जो वेव बनती है उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं, उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। जो वेव बनती है उसे सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। यही अपने सिलेबस में 99% तक तो यही है, क्योंकि अपना जो सोर्स पार्टिकल है वो SHM ही करता है और हम उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, हम उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, करेक्ट। तो आगे जाके ये चीज भी पता चलती है कि सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है। जैसे अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ढंग से, तो आपको सीधा अपन स्टडी करते कि सिंपल हार्मोनिक वेव को स्टडी कैसे किया जाता है। सिंपल हार्मोनिक वेव, दैट इज ऑन, सिंपल हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी अपन स्ट्रिंग वाले पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। जनरली ये जो कंसेप्ट है वो साउंड में भी यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यूज होगा। ये वेव का एक कंसेप्ट है जो हर एक वेव के फॉर्म में इसी तरह से यूज होगा। ठीक है, देखो कैसे, आ जाओ सब ध्यान से सुनो।
बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत मजेदार पार्ट है। जैसे वेव यहाँ वेव है, ठीक है। अब मैंने बोला सोर्स पार्टिकल है, दैट इज दिस सोर्स पार्टिकल का अपन ने बोल दिया। सोर्स पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसको मैंने बोल दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सोर्स पार्टिकल है। फाइव मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, उसका फेस क्या है अपन ने जनरल बात कर दी। अब मेरा ये बोलना है अगला वाला पार्टिकल, जान लो वेव की स्पीड इधर है v, ये v से इधर ट्रेवल कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि मैंने ये बोला था कि अगला वाला पार्टिकल वैसे ही ट्रेवल करता है जैसे पिछला वाला पार्टिकल करता है। मैंने ये बोला कि अगला वाला पार्टिकल वैसे ही ट्रेवल करता है जैसे पिछला वाला पार्टिकल करता है। पॉइंट समझना। तो पिछला वाला जैसा मोशन करेगा वैसा ही अगला वाला करेगा कुछ टाइम बाद। तो पहला पॉइंट है मेरा कितने टाइम बाद। अच्छा जी, मान लो एक क्वेश्चन बता रहा हूं। एक गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, उसने 20 मीटर ट्रेवल किया, बताओ कितने सेकंड में। तो सिंपल इसका अपन सीधा बोल सकते हैं 2 सेकंड। 2 सेकंड क्यों? क्योंकि अपन ने बोला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 सेकंड्स, करेक्ट, यही कंसेप्ट। मेरा ये बोलना है वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो अगर यहां से x डायरेक्शन दूर, x डिस्टेंस दूर, मैं ये पार्टिकल की बात करूं जिसका y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, y कोऑर्डिनेट, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, वेव ऐसे। ये चीज ध्यान रखना, पार्टिकल साथ में मूव नहीं करता वेव के। अगर साथ में मूव करता तो रस्सी हम कंटिन्यूअसली अगर जगह पे ही वेव करते तो देखना वो पार्टिकल ऐसे 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 जगह पे ही रहता है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते, वो पार्टिकल जगह पे ही रहता है। मतलब ये माना जाता है कि वेव अगर ऐसे कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली, तो पार्टिकल ऐसे 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 मूव करता है, टडिंग 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 टडिंग, ऐसे। समझ में आया? पार्टिकल ऐसे मूव करता है, टडिंग 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 टडिंग, ऐसे। ये चीज है उसका कंसेप्ट। समझ में आया आपको? तो यहां तक आपको ये चीज समझना है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट बताओ। हाँ, इसका एक और फंडा है। जैसे ये 10 डेस्क बेंच है, एक क्लासरूम थी, 10 डेस्क बेंच है। मुझे एक चीज बताओ, पहले डेस्क बेंच पे सबसे होशियार लड़का बैठा था क्लास का, पहले डेस्क बेंच पे सबसे होशियार लड़का बैठा था क्लास का, और एग्जाम शुरू थी, एग्जाम शुरू थी। अब ये दूसरा बच्चा, ये चीटर 1, चीटर 2, चीटर 3, चीटर 4, चीटर 5। अब जैसे ही ये कुछ लिखेगा पेपर पे अपने, चीटर 1 लिखेगा, फिर चीटर 1 का देख के चीटर 2 लिखेगा, फिर चीटर 2 का देख के चीटर 3 लिखेगा, फिर चीटर 3 का देख के चीटर 4 लिखेगा। ऐसा ना मानते हुए ऐसा मान लो अभी के लिए फिलहाल, ये होशियार सब, ये सबसे होशियार मान लेते, ये सबसे होशियार, ये चीटर 1, ये चीटर 2, ये चीटर 3, ये चीटर 4, ये चीटर 5। तो ये सब कॉपी करने वाले हैं। चीटर 5 सीधा डायरेक्टली देख सकता है क्या? इतनी बड़ी नजरें है क्या? क्या उसके पास सुपर पावर है क्या? गर्दन ऐसे ले जाके लेके जाएगा, टुटुम, टुम, टुम। ऐसा नहीं ना। कोई भी बच्चा तब तक ही झांक सकता है उसके आगे वाले तक, उससे पहले झांक सकता क्या? नहीं, क्योंकि वो उसके रेंज के बाहर है। जैसे ये होशियार बच्चे ने एक वर्ड लिखा नोटबुक पे, चीटर ने देखा, होशियार पूरा पेपर दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीटर ने पहला पेपर देखा, अच्छा पहला वर्ड, चीटर को पहला वर्ड कॉपी करने में लगा 1 सेकंड, फिर चीटर 2 को चीटर 1 से कॉपी करने में लगा 1 सेकंड। तो जब, सुनना मेरी बात, जब इसने एक वर्ड लिखा, मान लो इसने एक वर्ड लिखा सम टाइम,
तो चीटर 3 को कितने टाइम बाद वो अपने नोटबुक में लिखेगा? तो यहां पे अपन ने ऑब्जर्व किया कि वो 3 सेकंड बाद लिखेगा। ठीक है, तो वेव का सबसे खतरनाक फॉर्म ही यही है। यहां पे बच्चा हिल रहा है क्या? हम वर्ड्स को मान लेते एनर्जी। बच्चा अपनी जगह से हिल रहा है क्या? नहीं, बच्चा ऐसे ही मोशन कर रहा है, देख रहा है फिर लिख 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 रहा है। मतलब बच्चा अपने जगह पे मूव कर रहा है। पर देखना, वर्ड्स यहां से यहां तक मूव कर रहा है। यही कहते हैं वेव में पार्टिकल मूव नहीं करता, एनर्जी कैरी होती है। तो इस टाइप का जब भी तुम्हारे माइंड में ख्याल आया कि एनर्जी कंजर्वेशन, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कंजर्व एनर्जी इन वेव बिकॉज इट कैरीज एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी ही कैरी कर रही है तो एनर्जी कंजर्व कैसे है? उसका काम ही है ना एनर्जी ये शोर से दूसरे शोर तक पहुंचाना। देखो, पॉइंट समझो, पार्टिकल मूव किया क्या? नहीं, यहां पे वर्ड्स ने मूव किया। पहले सम टाइम से लास्ट तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगा। अब जब ये सम टाइम लिखा था, मान लो इसने t इक्वल टू 8 सेकेंड पे सम टाइम लिखा, सम टाइम लिखा, तो मुझे एक चीज बताओ, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला बच्चा C0 वो कितने टाइम पहले लिख चुका था? अगर C3 ने एक वर्ड सम टाइम मान लो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे लिखा, तो C0 ने वो 3 सेकेंड पहले लिखा। मतलब हम ये चीज बोल सकते क्या, C0 जो अभी कर रहा है, C3 क्या वो 3 सेकेंड बाद कर रहा है? कर तो वो भी वो ही रहा है, पर कर 3 सेकेंड के बाद रहा है। तो ये चीज ही तो आपको समझना है कि यही तो वेव है, कि ये पार्टिकल वो ही करेगा जो ये पार्टिकल अभी वो कर रहा होगा एट एनी टाइम टी। ये पार्टिकल का इक्वेशन एट एनी टाइम टी पे हम ये बोल सकते हैं ये पार्टिकल वो ही कर रहा है जो एक्स बाय वी टाइम पहले ये पार्टिकल कर चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये मान लो ये पार्टिकल कर रहा है कुछ टी टाइम पे समथिंग, तो ये पार्टिकल कितने टाइम पहले कर चुका है? ये वाला एक्स बाय वी टाइम पहले, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रही है वी स्पीड से। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी वो यही होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी प्लस फाइव। मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ, मैं समझाता हूं ढंग से। अब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अलग अलग टाइम पे इसका अलग अलग फेज है। तो मैं क्या कर रहा हूं, टाइम बदल बदल के इसका फेस वो पार्टिकल के, प्रेजेंट पार्टिकल के फेस से मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट समझना, इसका जो फेज है, इसका ये वाले पार्टिकल का फेस मैं ये वाले पार्टिकल के फेस से मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाले पार्टिकल का जो भी फेस है वो एक्स बाय वी टाइम पहले जो फेस था वो टी टाइम पहले इसका ही फेस है। समझो, तो आपको बस इतना सा पॉइंट समझना है कि ये पार्टिकल की एट टी टाइम पे जो इक्वेशन होगी, ये पार्टिकल की एट टी टाइम पे जो इक्वेशन होगी वो ये वाले पार्टिकल की t माइनस एक्स बाय वी टाइम पे वही इक्वेशन होगी। तो इसकी इक्वेशन में अगर मैं t के जगह पे t माइनस एक्स बाय वी डाल दूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो यही इसकी ही इक्वेशन मिलेगी जो एट टी टाइम पे थी। आप समझो थोड़ा सा मेरा पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, एक की इक्वेशन निकाल रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या बोला, जब इसने सम टाइम लिखा था, इसने सम टाइम लिखा था तो इसने 3 सेकंड पहले लिखा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसने t इक्वल टू 8 पे सम टाइम लिखा तो इसने क्या t इक्वल टू 5 पे वही लिख दिया।
तो अगर इसकी इक्वेशन में मैं 8 माइनस 3 डाल दूं तो मुझे क्या वही इक्वेशन मिलेगी जो इसकी थी? मान लो एक वेव है, मान लो एक वेव है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है x1 पे, इसका SHM का इक्वेशन, क्योंकि अब अगर आप x1 फिक्स कर रहे हो तो आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल तो हमेशा SHM ही करेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको नहीं मालूम फेज विद इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये x2 वाले पार्टिकल की, और स्पीड है इसका वेव का v। इस x2 वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? इसका इक्वेशन अगर आप निकालने जाओगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही कि ये जो अभी कर रहा है वो कितने टाइम पहले कर चुका है, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 बाय v। तो आप सीधा बोल सकते हैं इस पार्टिकल का जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस इतने टाइम पहले वो करके बैठा है, तो उसके इक्वेशन में अगर अपन इतने टाइम पहले वाला इक्वेशन लिख ले तो क्या मुझे इस वेव की इक्वेशन मिल जाएगी? चलो ये भी आप समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखते कौन कर सकता है, ठीक है। ओ हुजूर तेरा 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 सोना। इस पार्टिकल की इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या रहेगी x1 पे? इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है क्या? आप सिंपल इसको ये भी बोल सकते कि ये जितने टाइम में करेगा उतने टाइम बाद ये करेगा। हम ये बोल सकते ये जितने टाइम में करेगा उतने टाइम बाद ये उतने टाइम बाद करेगा, तो ये कितने टाइम पे कर रहा होगा? a साइन ओमेगा टी प्लस x2 माइनस x1 बाय v प्लस फाइव। क्योंकि अगर ये इतने टाइम में कर रहा होगा, समझ में आया पॉइंट? ये अगर इतने टाइम में कर रहा होगा तो x2 माइनस x1 बाय v टाइम बाद ये कर रहा होगा। तो अपन इसका लॉजिक ऐसा भी समझ सकते कि ये अगर इस टाइम पे कर रहा है तो इतने टाइम बाद वो कर रहा है, तो इसीलिए वो t टाइम पे आया, इसीलिए वो t टाइम पे आया। अगर ये t टाइम पे जो चीज कर रहा था, अपन इधर भी माइनस क्यों करते देखना, t माइनस x2 माइनस x1 बाय v, तो इतने टाइम बाद वो कर रहा है, इसलिए हम वहां पे t टाइम आ जाता है। समझ में आया? यही तो इसका लॉजिक है। यही चीज तो आपको समझना है कि टाइम रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये अभी कर रहा है तो ये कितने टाइम पहले कर चुका है, अगर ये अभी कर रहा है तो ये कितने टाइम बाद में करेगा। तो अभी अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करें आगे और समझने की कोशिश भी करें तो कैसे समझेंगे ये देखिए। ये वेव, तो हम अगर बोल सकते कि इस पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूरी, तो ये पार्टिकल का जो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t रहेगा वो क्या रहेगा? वो सीधा बोल सकते a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव, यही रहेगा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव। तो ये वेव इक्वेशन आ गई एनी पार्टिकल की। वेव इक्वेशन आई तो आपने देखा ये वेव इक्वेशन दो टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, एक x पे और एक y पे, एक x पे और एक टाइम पे। मतलब आप एक चीज समझिए, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एसएचएम्स है साइमल्टेनियसली,
क्योंकि एसएचएम तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। एसएचएम तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे कहाँ करता है। आप एसएचएम का इक्वेशन देखोगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम का इक्वेशन देखोगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव। पर वेव के इक्वेशन में तो ये भी आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी एक्स प्लस फाइव। वेव के इक्वेशन में तो भाई साहब एक्स भी आ रहा है। तो हम ये बोल सकते, वेव ऐसी चीज है, मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। देखो मैं आपको वेव का सिचुएशन समझाता। वेव क्या चीज है, वेव को कैसे डील किया गया है। हर पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में एसएचएम करेगा, ऐसा ही एसएचएम करेगा हर एक पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यही होगा। देखो क्योंकि उसने, देखो सबका एम्पलीट्यूड ए ही लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड किसी का बदल रहा है क्या? नहीं। अब सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं, बट वेव हमेशा ऐसे दिखती है। तो मेरा ये बोलना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये है। इसका मतलब ये है, ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है, ये वेव ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड तो यही वाला है, पर इस समय पार्टिकल यहाँ है, इस समय पार्टिकल यहाँ है। वो ऐसा ही कर रहा है पर अभी इस समय पार्टिकल यहाँ है। आप एक चीज देखोगे तो ये वाला पार्टिकल हमेशा अपने पिछले वाले को फॉलो करता है। तो पिछले वाला अगर अभी ऊपर है तो ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर जाएगा, ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल अपने जगह पे ही मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल अभी ऊपर जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। समझ में आया? ये वाला कोई भी पार्टिकल अपने पिछले वाले पार्टिकल को ही फॉलो करता है। तो आप देखो ये वाला पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये वाला पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे। इट डजंट मीन कि वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे ही रहेगा, वो ऐसा एसएचएम करता रहेगा। मतलब वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है और आगे वाला पिछले वाले को फॉलो कर रहा है, और इस वजह से वेव आगे ट्रेवल कर पा रही है, इस वजह से ही वेव आगे ट्रेवल कर पा रही है। आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग एक्स के लिए, x1 ये x2 पार्टिकल अलग अलग एसएचएम्स कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एम्पलीट्यूड अलग है, उनका फेज अलग है। अलग अलग एसएचएम कर रहे हैं मतलब उनका फेज अलग है, एम्पलीट्यूड तो सारे का सेम है। मतलब ये वाले पार्टिकल की बात करें तो ये वाला पार्टिकल अभी इस टाइम पे यहाँ है, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ है। तो हर एक पार्टिकल्स अलग अलग जगह पे है, पर हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम ही है। मतलब उनका एम्पलीट्यूड का फॉर्म सेम है, पर हर एक पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो इसका मतलब है आप जैसे जैसे एक्स बदलोगे, आप वेव के इक्वेशन में अलग अलग एक्स, जैसे मान लो मैंने एक्स फिक्स किया x1, तो मुझे मिला ये पार्टिकल का एसएचएम, ये वाले पार्टिकल का। अगर मैंने फिक्स किया x2 तो मुझे मिला ये वाले पार्टिकल का इक्वेशन। अगर मैंने जैसे जैसे अलग अलग एक्स में फिक्स करता जाऊंगा, मुझे स्ट्रिंग के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल्स के एसएचएम के इक्वेशन मिलते रहेंगे। स्ट्रिंग के अलग अलग पोजीशंस के अलग अलग पार्टिकल्स के क्या एसएचएम मिलते रहेंगे। यही तो आपको समझना है। जैसे जैसे मैं अलग अलग एक्स फिक्स करूंगा, तो इसका यही बोलना है, वेव की इक्वेशन इसीलिए एक्स पे डिपेंड करती है कि वो ये बोलता है हर एक्स के लिए अलग अलग, हर अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग एसएचएम है। जैसे ही आप एक्स फिक्स करते हो
वैसे ही दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट SHM. वैसे ही this equation will represent SHM. Here x and t are variable. Here x and t are variable. If you fix x equal to x naught, it becomes SHM. It becomes SHM. It becomes SHM. समझ में आया? जैसे कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी एक्स नॉट प्लस फाइव, तो ये पूरा आ जाता है फेस कांस्टेंट, क्योंकि ये तो अब पूरा ही कांस्टेंट हो गया ना, अब SHM हो गया x फिक्स करते से ही। और आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय एफ, सही है। ओमेगा बाय वी करोगे और v इज इक्वल टू एफ लेमड़ा, अभी आपने देखा ही है। तो ओमेगा बाय वी करोगे तो 2 पाई बाय एफ अपॉन एफ लेमड़ा, तो ये सीधा बोल सकते 2 पाई बाय लेमड़ा ओमेगा को, और 2 पाई बाय लेमड़ा को के भी बोलते हैं अपन, के दैट इज वेव नंबर, इसको वेव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पाई बाय लेमड़ा को 2 पाई डिवाइड बाय लेमड़ा को अपन वेव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो इक्वेशन, ये सारे चेंजेस देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आती है कि इक्वेशन ऑफ SHM क्या बना। x और t इसमें दोनों वेरिएबल रहते, और आप सीधा बोल सकते a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और ये इसका फेस कांस्टेंट है, अलग अलग x पे अलग अलग फेस कांस्टेंट है। आपने इक्वेशन को ऐसा लिखा, उसके बाद इसको इस तरह मैनिपुलेट किया, कॉपी कर लो फटाफट से, फिर ये इक्वेशन ऑफ वेव ऐसे बनी फाइनली, ये इक्वेशन ऑफ वेव ऐसे बनी फाइनली। नेक्स्ट ऐसा है कि ये आपने देख लिया, इसके आगे चलो, आगे बढ़ते। इसके आगे क्या होता है ध्यान से सुनना। जैसे ही अगर आपकी ये वेव बनी, करेक्ट, ये वेव बनती है ऐसे, है कि नहीं? अगर ऐसे वेव बनती है तो ये x1 है, ये x1 है, ये इसकी वेव इक्वेशन, इसकी SHM की इक्वेशन कैसी होगी? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव, माइनस के एक्स वन प्लस फाइव, इसकी कैसी होगी? x2 a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव, माइनस के एक्स टू प्लस फाइव, इसकी ऐसी ही होगी, करेक्ट। अब आप ऑब्जर्व करिए कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, फाइंड आउट द फेज डिफरेंस find out the phase difference of particle at x1 and x2. Find out the phase difference of particle at x1 and x2. तो फेज डिफरेंस क्या है आप अगर देखोगे तो आपको सीधा समझ में आएगा कि माइनस के एक्स वन प्लस फाइव माइनस माइनस के एक्स टू प्लस फाइव, तो आप सीधा देखोगे के एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज डेल्टा फाइव। आप सीधा बोल सकते हो के डेल्टा एक्स। तो के की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा x2 माइनस x1, दिस डेल्टा एक्स बोलते हैं इसको, और ये है डेल्टा एक्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन
particles, distance between two particles. और ये क्या है? This is phase difference. This is phase difference. ये नहीं, जो डेल्टा फाई है. This is phase difference between two particles of the same wave. इसका मतलब ये है. This is the phase difference between two particles of the same wave. ये याद रखना, phase difference पे कई चीजें डिपेंड करती है. phase difference पे कई चीजें डिपेंड करती है. यहाँ तक आपको कई चीजें समझ में आ गई होगी, और वेव का इक्वेशन भी यहाँ तक ही है. और ऐसे समझा जाता है वेव का इक्वेशन, और इस तरह से उसको डील किया जाता है. तो आई होप सबको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और हर एक चीज पूरा ढंग से समझ में आई होगी. ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. और ये लेक्चर में अपन ने इक्वेशन ऑफ वेव खत्म कर दिया. नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग तरीके सीखेंगे, और पूरा ये फॉर्मेट, इक्वेशन ऑफ वेव वाला फॉर्मेट को पूरा कंप्लीट करेंगे. चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर.